Morning all of you. Myself Dr. Mahendra Singh Meena, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज कोटा, आप सभी विधि प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का यूट्यूब क्लास में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में महाविद्यालय में ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही जल्दी ऑफलाइन क्लासेस प्रारंभ हो और हम एक दूसरे के सामने रहे। तो मैं आपको अपकृत विधि में आज रिमोटनेसेस ऑफ डैमेजेज अर्थात क्षति की दूरस्थता के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। क्षति की दूरस्थता अर्थात कभी कभी प्रतिवादी द्वारा कारित अपकृत्य के परिणाम दूरगामी तथा अनगिनत हो सकते हैं, जो दायित्व के निर्धारण में जटिल समस्या उत्पन्न कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं कह सकता हूँ, एक छोटा सा उदाहरण आपको के समक्ष रख सकता हूँ कि यदि साइकिल पर कोई व्यक्ति जा रहा है और कोई व्यक्ति जिसकी ऐसे राहगीर को टक्कर मार देता है साइकिल से, जो अपने पास विस्फोटक बम छिपाए हुए है और बम फट जाता है और बम फट जाने के कारण 4 अन्य व्यक्ति सहित उस राहगीर की भी मृत्यु हो जाती है तथा पास की बिल्डिंग में भी आग लग जाती है, जिसमें कुछ महिलाएं और बच्चे भी चोटिल होते हैं। तो प्रश्न यह उठता है कि क्या उस साइकिल सवार को इन सब परिणामों के लिए दोषी या उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। तो इसे ही हम क्षति की दूरस्थता अर्थात जो उस घटना से संबंधित नहीं है, बहुत दूर से रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस से संबंधित है, तो क्या उसे हम उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। इसे ही क्षति की दूरस्थता कहते हैं। ऐसी स्थिति में उसे केवल उन परिणामों के लिए ही उत्तरदायी माना जाएगा जो उसके कृत्य अर्थात उसके आचरण के परिणाम से अत्यधिक दूरस्थ नहीं है। दूसरे शब्दों में, किसी भी प्रतिवादी को उसके अपकृत्य के सभी अनगिनत परिणामों के लिए दायी नहीं ठहराया जा सकेगा। व्यावहारिक दृष्टि से व्यक्ति के अपकार के लिए उसे केवल उन्हीं परिणामों के लिए उत्तरदायी माना जाता है जो उसके कृत्य के परिणामों की परिधि में आते हैं और दूरस्थ नहीं हैं। इस बिंदु पर लॉर्ड राइट ने लिस्बॉस ड्रेजर बनाम एस एडिसन 1933 के बाद में यह अभिकथन किया है कि विधि किसी अपकार से होने वाले सभी परिणामों को विचार में नहीं लेती। ऐसे परिणाम जो परिणामों के भी परिणाम है विधि में विचार योग्य नहीं माने जाते। अतः किसी कृत्य के सुसंगत परिणामों तथा दूरस्थ परिणामों के मध्य एक सीमा रेखा खींचनी होगी तथा प्रतिवादी को केवल उन्हीं परिणामों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकेगा जो उसके कृत्य से बहुत निकट है अर्थात प्रोक्सीमेट संबंध रखते हैं। स्कॉट बनाम शेफर्ड 1773 का केस है। इसे स्कॉट केस भी कहा जाता है कि बाद में एक व्यक्ति ने जलती हुई सिगरेट का टुकड़ा भीड़ में फेंका जो किसी पर जा गिरा। स्वयं को चोट से बचाने के लिए उसने उस टुकड़े को उठाकर एक ऐसी दुकान की ओर फेंक दिया जो ज्वलनशील पदार्थों का कारोबार करती थी। स्वाभाविकतः उस दुकानदार ने दुकान को आग से बचाने के लिए तत्काल उस जलते हुए सिगरेट के टुकड़े को सड़क पर फेंक दिया, जो एक राहगीर के आंख में लगने से उस व्यक्ति की एक आंख खराब हो गई। न्यायालय ने सन्निकटता का सिद्धांत अर्थात रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी के आधार पर मूलतः सिगरेट फेंकने वाले व्यक्ति को पीड़ित व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी ठहराया। यद्यपि इन दोनों के मध्य ज्वलनशील पदार्थों वाली दुकान के दुकानदार की कड़ी बीच में थी। इसी प्रकार लिंच बनाम नूरडिन 1841 का एक केस है। लिंच बनाम नूरडिन में प्रतिवादी कोचवान अपनी घोड़ा गाड़ी सड़क पर बिना चालक के छोड़कर अन्यत्र चला गया। कुछ नटखट बच्चे उस गाड़ी में चढ़कर खेलने लगे तथा उनमें से एक ने घोड़े की लगाम खींचकर गाड़ी को चला दिया, जिसके परिणाम स्वरूप गाड़ी में सवार एक बच्चे को गंभीर चोट आई।
इस वाद में प्रतिवादी कोचवान को उत्तरदायी ठहराते हुए न्यायालय ने यह अभिकथन किया कि यद्यपि इसमें गलती उस बालक की थी जिसने घोड़े की लगाम से गाड़ी को गतिमान रूप दिया, परंतु दुर्घटना का जो सन्निकट कारण था वो प्रतिवादी द्वारा बिना चालक के गाड़ी को सड़क पर छोड़ देना था। प्रतिवादी को यह अंदाज होना चाहिए था कि घोड़े से जुती हुई गाड़ी को बीच सड़क पर चालक रहित छोड़ देना खतरे से खाली नहीं है। वादी को होने वाली क्षति के अनेक कारण हो सकते हैं, अतः उसे प्रतिवादी से क्षति प्राप्त करने के लिए यह साबित करना आवश्यक है कि प्रतिवादी का असावधानी पूर्ण कृत्य ही उसकी क्षति का वास्तविक मूल कारण है। अपकृत्य के परिणाम स्वरूप होने वाली क्षति दूरस्थ है अथवा नहीं, यह निर्धारित करने के लिए हम दो बिंदु परख सकते हैं। पहला है डायरेक्टनेस टेस्ट अर्थात प्रत्यक्षता परख बिंदु, दूसरा है दूरस्थता परख बिंदु अर्थात रिमोटनेस टेस्ट अर्थात युक्ति युक्त संभावना का मापदंड। फर्स्ट है डायरेक्टनेस टेस्ट अर्थात प्रत्यक्षता परख मापदंड। इंग्लैंड की कोर्ट ऑफ अपील ने दायित्व निर्धारण हेतु सर्वप्रथम प्रत्यक्षता परख अर्थात डायरेक्टनेस टेस्ट का प्रयोग हेनरी पॉलीमस केस एंड फर्नेस कंपनी लिमिटेड 1921 का केस है के बाद में यह कहा कि प्रतिवादी उन सभी परिणामों के लिए दायित्वाधीन होगा जो उसके अपकृत्य के कारण घटित हुए हैं, चाहे उनकी पूर्व कल्पना उसने की हो अथवा नहीं की हो। इसी मापदंड को स्मिथ बनाम लंदन एंड साउथ वेस्टर्न रेलवे कंपनी 1870 के बाद में भी अपनाया गया, जिसमें प्रतिवादी रेलवे कंपनी ने रेलवे पटरी के आसपास उगी हुई झाड़ियों और घास को काटकर रेल लाइन के पास इकट्ठा कर रखा था। गर्मी के दिनों में ये घास के गट्ठे सूख गए और रेलवे इंजन से निकलने वाली चिंगारियों के कारण उनमें आग लग गई, जो हवा के कारण तेजी से चारों ओर फैल गई। इससे वादी की जो झोंपड़ी थी वो भी आग में जलकर नष्ट हो गई। इस बाद में प्रत्यक्ष परख का मापदंड अपनाते हुए न्यायालय ने रेलवे कंपनी को उत्तरदायी ठहराया, यद्यपि रेलवे ने कभी यह कल्पना नहीं की थी कि इससे झोंपड़ी नष्ट हो सकती है। हेनरी पॉलीमस केस 1921 के बाद में प्रतिवादी का एक मालवाहक समुद्री जहाज जो बेंजीन और पेट्रोल के पीपों से भरा हुआ था, कुछ पीपे लीकेज करने के कारण पेट्रोल जहाज की सतह पर फैल गया और नौकरों की लापरवाही के कारण उसमें चिंगारी से आग लग गई, जिसके परिणाम स्वरूप पूरा जहाज ही जल गया। न्यायालय ने लापरवाही के सभी प्रत्यक्ष सन्निकट परिणामों को ध्यान में रखते हुए वादी को 2 लाख पाउंड क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाए, यद्यपि इतनी बड़ी राशि का नुकसान परिकल्पना के बाहर था। इस राशि में जहाज दुर्घटनाग्रस्त होने की नुकसानी, दूसरा जहाज उपलब्ध होने तक की अवधि में कारोबार बंद रहने के लिए क्षतिपूर्ति, तीसरा नया जहाज खरीदने के लिए आवश्यक राशि आदि सभी को शामिल माना गया। दूसरा सिद्धांत है रिमोटनेस ऑफ डैमेजेज टेस्ट अर्थात क्षति की दूरस्थता का मापदंड। क्षतिपूर्ति की राशि निर्धारण हेतु अपनाए जाने वाले इस मापदंड के अनुसार वादी को उतनी ही क्षतिपूर्ति दी जाए जो एक सामान्य व्यक्ति घटित अपकृत्य के परिणामों की संभावना रखता हो। दूसरे शब्दों में क्षति दूरस्थ नहीं होनी चाहिए। प्रतिवादी का दायित्व उसी सीमा तक होगा जिसकी एक सामान्य व्यक्ति तत्समय परिस्थितियों में कल्पना कर सके। इस मापदंड को प्रत्यक्ष परख के मापदंड की अपेक्षा बेहतर मानते हुए प्रिवी काउंसिल ने ओवरसीज टैंकशिप बनाम मोर्स डाक एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड 1961 के बाद में न्यू साउथ वेल्स से हुई अपील में अधिनिर्णित किया कि प्रतिवादी के अपकृत्य के सभी प्रत्यक्ष तथा दूरगामी परिणामों के लिए उत्तरदायी न्यायोचित नहीं होगा, उसे केवल उन परिणामों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए जिसकी पूर्व कल्पना या संभावना एक सामान्य व्यक्ति तत्समय परिस्थितियों में कर सके। इसका तात्पर्य यह है कि परिणामों की दृष्टि से प्रतिवादी का दायित्व असीमित नहीं होगा, वह केवल उन परिणामों तक ही सीमित रखा जाना चाहिए जिनकी एक सामान्य व्यक्ति पूर्व कल्पना कर सकता हो।
अर्थात इस मामले में क्षति की दूरस्था का सिद्धांत लागू किया गया। धन्यवाद।